देवरानी जेठानी। एक समय की बात है। एक छोटे से खंडेलवाल गांव में सोना रहती थी। वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी। उसकी शादी एक बड़े संयुक्त परिवार में हुई थी। परिवार में कई लोग थे, जिसमें उसकी देवरानी पूजा भी शामिल थी। सोना और पूजा की आदतें और विचारधाराएं बहुत अलग थी, लेकिन वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करती थी। पूजा थोड़ा सा सोना से चिढ़ती थी, क्योंकि घर में सब लोग उसको ज़्यादा मानते थे। सोना बहुत ही शांत स्वभाव की थी, जबकि पूजा थोड़ी तेज तर्रार थी, जो किसी के भी मुंह पर कुछ भी बोल देती थी। एक दिन परिवार वालों ने अपने छोटे बेटे यानी पूजा और सोना के देवर की शादी तय कर दी। सगाई के लिए एक बड़ा फंक्शन का आयोजन किया गया। इस फंक्शन के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी थी। ये जिम्मेदारी सोना और पूजा की थी। सोना ने सभी कामों को टाइम टेबल से निपटाया और आराम से काम निपटाने का सोचा, जबकि पूजा ने जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। जब तैयारियों के बीच कुछ गड़बड़ियां होने लगी, तो पूजा ने सोना को टोका और कहा कि जीजी आराम से काम करना, ये ठीक नहीं है। इससे उसकी धीमी गति काम बिगाड़ रही है। सोना कुछ नहीं बोली और अपने काम में लगी रही। फंक्शन के दिन के सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन पूजा ने देखा कि कुछ छोटे मोटे काम रह गए हैं, जो उसे करने पड़ेंगे, लेकिन वो काम उसे आते नहीं। फिर वो सोना के पास आई। जीजी, ये काम मुझसे हुआ नहीं। सोना ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सोना का सारा काम हो गया और फिर पूजा ने यह महसूस किया कि सोना का तरीका सही था और उसे भी आराम से काम करना चाहिए था। फंक्शन बहुत अच्छा रहा। सभी ने सोना और पूजा दोनों की मेहनत की तारीफें की। पूजा ने सोना से माफ़ी मांगी और कहा कि उसने धैर्य का महत्व सिखाए। सोना ने उसे माफ़ किया और कहा कि परिवार में एक दूसरे का सम्मान और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धैर्य और शांति से काम करना हमेशा लाभदायक होता है और आपसी सहयोग और सम्मान से किसी भी कठिनाई का सामना निकाला जा सकता है।